ये अमूल फ्रेंचाइजी के बारे में और जानेंगे कि अमूल फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं और दोस्तों साथ यह भी जानेंगे कि अमूल फ्रेंचाइजी लेने से कितनी कमाई हो सकती है, यानी आप मंथली कितना मुनाफा अमूल फ्रेंचाइजी के बिजनेस से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अमूल कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अमूल कंपनी के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट पर लोग आंख बंद करके भी भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए यदि कोई भी पर्सन डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाहता है तो अमूल की फ्रेंचाइजी एक बहुत ही फायदेमंद बिजनेस साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों एक तो लोग इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और दूसरा ज्यादातर लोग इसी कंपनी के प्रोडक्ट जैसे दूध, बटर, चीज, पनीर इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप भी इसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो देश के कोने कोने में अमूल प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएंगे। और दोस्तों अमूल कंपनी 1946 में गुजरात के आनंद शहर में स्थापित हुई थी और उन्होंने दूध से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे अमूल कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए जिसकी अब पूरे देश में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो दोस्तों यदि आप भी अमूल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको 2 से 6 लाख रुपए तक खर्च करना होगा और जिससे आप हर महीने 5 से 10 लाख रुपए तक की सेल्स कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अमूल की फ्रेंचाइजी 2 प्रकार की होती है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी जगह पर निर्भर करती है। जैसे पहली अमूल प्रीफर्ड आउटलेट या अमूल रेलवे पार्लर और दूसरी अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। तो दोस्तों यदि आप अमूल प्रीफर्ड आउटलेट या अमूल रेलवे पार्लर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसके अंदर 25,000 रुपए नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि दोस्तों ये ब्रांड सिक्योरिटी के लिए होते हैं। और दोस्तों 1 लाख रुपए दुकान के रेनोवेशन के लिए और 75,000 रुपए आपको उपकरण के लिए लगाने होंगे और इस तरह आपको कुल 2 लाख रुपए खर्च करना होगा, जिससे आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों आप अमूल प्रीफर्ड आउटलेट या अमूल रेलवे पार्लर की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका एवरेज रिटर्न एमआरपी पर निर्धारित होगा। जैसे यदि आप अमूल के मिल्क पाउच बेचते हैं तो आपको एमआरपी पर 2.5% का लाभ मिलेगा और अमूल के सभी मिल्क प्रोडक्ट की सेल पर आपको एवरेज 10% रिटर्न मिलेगा और अमूल की आइसक्रीम बेचने पर आपको उसकी एमआरपी पर कुछ 20% एवरेज रिटर्न दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अमूल आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें 50,000 रुपए ब्रांड सिक्योरिटी, 4 लाख रुपए पार्लर के रेनोवेशन के लिए और बाकी 1.5 लाख रुपए इक्विपमेंट्स पर खर्च हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यदि आप आइसक्रीम की दुकान ओपन करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे ताकि आप आइसक्रीम को लंबे समय तक रख सकें। और दोस्तों ऐसे पार्लर में इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, लेकिन यह एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने दोस्त या फैमिली के साथ बैठकर आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी सेल्स अच्छी होने लगी है और लोग यहाँ आना पसंद करते हैं तो आप पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, ड्रिंक भी बेच सकते हैं। और दोस्तों आइसक्रीम पार्लर के लिए आपके एवरेज रिटर्न कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे अमूल की प्री पैक्ड आइसक्रीम पे आपको 20% और वही अमूल के अन्य प्रोडक्ट जैसे पनीर, चीज पे आपको 10% तक का प्रॉफिट मिलेगा। और यदि आप इनके साथ और आइटम जैसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच आदि रखते हैं तो इन पे आपको कम से कम 50% तक रिटर्न मिल सकता है। तो अब यदि आप अच्छा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर के साथ अपना बिजनेस शुरू करें और अच्छी कमाई करें। अब बात आती है दोस्तों कि अमूल कंपनी कितने प्रोडक्ट बनाती है। तो दोस्तों अमूल लगातार हर क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रही है, समय समय पर एक के बाद एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है। मौजूदा समय में अमूल द्वारा कई तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए गए हैं और इन प्रोडक्ट को लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। तब भी कंपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, जैसे अमूल दूध, ब्रेड स्प्रेड, पाउच मिल्क, आइसक्रीम, चीज, मिल्क पाउडर, चॉकलेट्स, पनीर, दही, घी और फ्रेश क्रीम और भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है जो अमूल कंपनी ने मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं और यह सभी प्रोडक्ट लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अमूल फ्रेंचाइजी के लिए कैसी जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों अमूल फ्रेंचाइजी के लिए सबसे पहले आपको जगह का चुनाव करना होगा और हमेशा याद रखें कि आपकी अमूल दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ रेजिडेंशियल ज्यादा हो। आपकी दुकान मार्केट में या भीड़ भाड़ वाली जगह में होनी चाहिए जिससे आपकी सेल्स बढ़े और आप अच्छी आमदनी कर सके। और दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखें, आप जिस जगह दुकान लेने की सोच रहे हैं वहाँ कोई और दुकान न हो, क्योंकि यदि कोई और दुकान होगी तो
तो आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स कम होगी। यदि आपके एरिया में कोई दुकान नहीं है तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जगह के चुनाव के लिए आपको एक सर्वे करना चाहिए। उसके बाद आपको फैसला लेना चाहिए कि आप किस जगह अमूल की दुकान ओपन करेंगे। और दोस्तों, अमूल फ्रेंचाइजी के लिए कंपनी ने जगह के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं जिसे सभी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यदि आपको अमूल का आइसक्रीम पार्लर खोलना है तो आपके पास कम से कम 300 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। और वहीं यदि आप आउटलेट खोलना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 150 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए। आप दुकान चाहे तो खरीद सकते हैं या तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं, लेकिन उस पे रेनोवेशन अमूल कंपनी के नियम के अनुसार किया जाएगा। यानी दुकान के ऊपर जितना भी डिजाइन किया जाएगा कंपनी के रूल के हिसाब से किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अमूल फ्रेंचाइजी से जुड़ी कुछ खास विशेषता के बारे में। तो दोस्तों, अमूल की किसी भी प्रकार की फ्रेंचाइजी का रेनोवेशन अमूल कंपनी के बताए हुए डिजाइन से ही करना होगा। और यदि आपको अमूल फ्रेंचाइजी मिल जाती है तो कंपनी आपको हर तरह की मदद करेगी। आपको उपकरण खरीदने में, सेल्स बढ़ाने में भी कंपनी बहुत ज्यादा सहायता करेगी। और दोस्तों, आपको ब्रांड डिपॉजिट भी अमूल कंपनी को देना होता है और ये आपको 1 साल बाद ही मिलता है। यदि आप 1 साल के भीतर ही बंद कर देते हैं तो आपको 1 साल के बाद भी डिपॉजिट वापस मिलेगा। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अमूल के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड है। लेकिन जब भी आप किसी भी एरिया में नया आउटलेट से आप पार्लर खोलते हैं तो उसका प्रमोशन करना बहुत आवश्यक है। इस प्रमोशन में खर्चा होता है, लेकिन उससे आपके स्टोर की एडवर्टाइजमेंट भी होती है जिससे आपकी सेल्स बढ़ती है। और अमूल कंपनी से आपको इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मदद की जाती है। और दोस्तों, आपको अमूल पार्लर खोलने के खर्च के बाद यदि पैसे की जरूरत है तो आप बैंक से अमूल फ्रेंचाइजी और कुछ जमीन के डॉक्यूमेंट द्वारा लोन भी ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको अपने आइसक्रीम पार्लर के लिए प्रोडक्ट्स कंपनी के डीलर खुद पहुंचाएंगे और इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपको अपनी दुकान पे सभी प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। और दोस्तों, यदि आप अमूल पार्लर चलाने के लिए कुछ लोग भी भर्ती करते हैं यानी काम पर रखते हैं तो इसका खर्चा कंपनी नहीं देती है। इसलिए आपको अपनी जरूरत के अनुसार लोग भर्ती करने चाहिए। और यदि आप खुद से काम चला सके तो आपको किसी तरह का कोई खर्चा भी नहीं होगा। अब सबसे जरूरी और आखिरी बात करते हैं दोस्तों कि अमूल फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, आजकल सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसलिए आपको अमूल फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और उसे सबमिट करना होगा। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप